आज हम एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे। उसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। अक्सर आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली मुंह से गैस निकालता रहता है और उसे कभी कभी डे डे की आवाज भी आती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया के मेनली 4 कंटेंट्स होते हैं। पहला होता है देयर में बी माइल्ड पेन इन द एब्डोमेन। नंबर 2, there may be bloating, and number 3, there may be excessive belching. Number 4, he may feel nausea after taking food. खाना खाने के बाद व्यक्ति को उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन उल्टी होती नहीं है और इस फिनोमेना को ही नाजिया कहते हैं। अब आपको बताएं कि व्हाट मे बी द कॉजेज ऑफ डिस्पेप्सिया। इसमें सबसे कॉमन है कि अगर व्यक्ति बहुत तेजी से खाना खाता है तो इट में कॉज डिस्पेप्सिया। नंबर 2 पर अगर वह आदमी ओवर ईटिंग करता है तो भी उसको डिस्पेप्सिया हो सकती है। इसके बाद अगर वह स्पाइसी फूड लेता है या साल्टी फूड लेता है, अचार वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, या फास्ट फूड लेता है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा एटसेट्रा, तो भी उसको डिस्पेप्सिया हो सकती है। अब हम अगर ड्रिंक्स के ऊपर आए तो ड्रिंक्स में सबसे नंबर 1 पर है अल्कोहल, जो कि डिस्पेप्सिया क्रिएट कर सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बोनेटेड बीवरेजेस लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, दे कैन कॉज डिस्पेप्सिया वेरी कॉमनली। अब अगर हम कुछ बीमारियों के बारे में बात करें तो देयर आर सर्टेन डिजीजेज आल्सो व्हिच कैन कॉज डिस्पेप्सिया। उसमें सबसे पहले नंबर पर है पेप्टिक अल्सर डिस्पेप्सिया, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और उसको अगर ट्रीट किया जाए तो पेशेंट एकदम क्योर हो सकता है। इसी प्रकार दूसरी बीमारी है गाल ब्लैडर डिस्पेप्सिया, जिसमें कि पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है और व्यक्ति को उसकी वजह से डिस्पेप्सिया होती है और यह गाल ब्लैडर का ऑपरेशन यानी कोलिसिस्टेक्टमी करने के बाद पेशेंट को आराम हो जाता है। तीसरे नंबर पर आता है अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। यह अपेंडिसाइटिस की वजह से होती है, जो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को टोटली क्योर हो जाता है। इसके बाद लास्ट में नंबर आता है न्यूरोलॉजिकल डिस्पेप्सिया। इसके अंदर पेशेंट में कोई बीमारी नहीं होती है, ऑर्गेनिक डिजीज नहीं होती है, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड रहती है, तो थोड़ा बहुत साइकोजेनिक मेडिसिन वगैरह देने से ही मे गेट रिलीफ। अब अगर हमको डिस्पेप्सिया के काजेस का पता लग गया तो हम कुछ फैक्टर्स को जैसे ओवर ईटिंग, फास्ट फूड वगैरह या स्पाइसी फूड, साल्टी फूड वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं और डिस्पेप्सिया से हमको उसका प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर उसके कॉजेज जैसे बीमारी का पता लग जाए तो उसका इलाज करने के बाद भी हमको कंप्लीट क्योर हो सकता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ हद तक जरूर समझ गए होंगे कि डिस्पेप्सिया किसे कहते हैं और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। स्टे हेल्दी। धन्यवाद।